गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओमी किचन गार्डन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कंपोस्ट के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बहुत सारी यूज़ भी करे हैं। अनियन पील कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बनाना पील कंपोस्ट, एक्सेल कंपोस्ट, लेकिन उन सारे कंपोस्ट से भी ये एक बहुत अच्छा पावरफुल परफेक्ट कंपोस्ट है, जिससे हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे और डिजीज़ भी कम होने के चांस रहेंगे। फ्रेंड्स, जब हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं, किचन से निकला हुआ कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें अगर हम सही चीज़ें से सही तरीके से उसको हैंडल ना करें तो उससे हमको भी डिजीज़ हो सकती है और प्लांट को भी डिजीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो कंपोस्ट बनाने का तरीका है, इसमें आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगी, आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। हमें प्लांट को कितनी कंपोस्ट देनी है, सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम या फिर फॉस्फोरस। तो सबसे पहले हमें कंपोस्ट समझने से पहले, कंपोस्ट बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा हमारे प्लांट को चाहिए क्या और ज़्यादा क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए। तो हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। अब बात आती है, ये नाइट्रोजन हमारे प्लांट को मिलेगा कैसे? मतलब ये हमारी कंपोस्ट में होना चाहिए। कंपोस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। बाकी तो चीज़ें होनी चाहिए, पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए। तो हमें जो भी कंपोस्ट बनानी है उसमें हमें ऐसी चीज़ें लेनी है, यहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं, ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में होती है? ग्रीन लीव्स में होती है। कुछ लोग ड्राई लीव्स यूज़ कर देते हैं, तो हमें यहाँ ये गलती नहीं करनी। हमें ड्राई लीव्स नहीं यूज़ करनी। ड्राई लीव्स का कंपोस्ट या कोई भी चीज़ आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको सॉइल को पोरस करना होता है। मतलब उसमें जो भी प्लांट लगे उसके रूट्स को एयर अच्छे से मिले, बंधी हुई सॉइल ना हो, पोरस हो सॉइल, तब हम ड्राई लीव्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें कार्बन ज़्यादा होता है। बाकी हमें ग्रीन लीव्स यूज़ करनी है, ग्रीन मैटर यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने कौन सी लीव्स यूज़ करी हैं? यहाँ पे मैंने ये जो आप देख रहे हैं, मेरा सेम, जिसे हम बीन्स बोलते हैं, कोई भी बीन्स, कोई भी दालों वाला पौधा जिसमें पल्सेस जो होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं उनका, चाहे आपका मूंगफली हो, पीनट्स जिसे बोलते हैं, या फ्रेंच बीन हो गई, नॉर्मल बीन्स हो गई, उन सब की रूट्स में एक परफेक्ट बैक्टीरिया होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर से खूब सारी नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म में होती है वो प्लांट को लाके दे देता है। अब प्लांट को देता कैसे है? बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली और उसका जो वेस्ट मटेरियल है, प्लांट वो वेस्ट मटेरियल ही ले सकता है नाइट्रोजन फॉर्म में। एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर सकता, वो गैस फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अब ये जो बीन्स का प्लांट है, इसके पास बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन आ चुकी है जो इसको बैक्टीरिया ने दे दी है। इसकी लीव्स हेल्दी हैं, इसकी स्टेम्स, लीव्स, हर पार्ट में खूब ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो अब यहीं पे दूसरी बात आ गई कि हमारा इसकी लीव से जो कंपोस्ट बनेगा, मतलब वो कंपोस्ट अच्छा है, उसमें नाइट्रोजन खूब ज़्यादा है। तो यहाँ आपने देखा होगा मैंने 3 गड्ढे कर रखे हैं, चीज़ें कर रखी हैं कुछ। आप आसपास के भी प्लांट दिखाने का मकसद भी यही है कि इनको मैं कुछ खास फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ। सनलाइट की कमी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनके बगल में बीन्स का प्लांट है, उसके पास उसकी खुद की नाइट्रोजन है, मुझे इसको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बीन का प्लांट है, मतलब फ्रेंच बीन है, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अब हमारी कंपोस्ट जो भी बीन्स की हरी पत्तियों से बनेगी, हरा पार्ट से बनेगा, उस कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पे डाउट आ जाएगा कि जो बचे हुए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, और भी चीज़ें हैं, उनका हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, आपके पास मेन चीज़ आ गई, नाइट्रोजन मेन है, उसी से प्लांट की सारी बॉडी बन रही है, इवन ह्यूमन बींग्स की सारी बॉडी बन रही है। तो उसमें अगर आप थोड़ा भी बनाना पील डाल दिया, या जो भी थोड़ा बहुत किचन वेस्ट है, ज़्यादा आपको उसमें खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है,
तो आपकी वो कंपोस्ट परफेक्ट होगी। आप नहीं भी डालोगे तो भी इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो येलो लीव्स दिख रही हैं ये आपको नेचुरल है कि गर्मी में है, प्लस इसकी उतनी एज हो गई है उस लीव की पर्टिकुलर, तो वो ऐसा हो गया है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा था। आज मैंने इसकी कटिंग करी थी, मुझे इसकी लीव्स चाहिए थी बहुत, आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा। तो आपका कंपोस्ट परफेक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत भी आप ऐड कर दोगे तो आपके जो रिमेनिंग प्लांट में जब आप वो कंपोस्ट यूज़ करोगे तो आप उसका रिजल्ट देखोगे, आपको रिजल्ट बताएगा कि आपके कंपोस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि फर्स्ट जो पहली चीज़ ज़रूरत होती है प्लांट को वो नाइट्रोजन है, वो तो आपने भरपूर मात्रा में दे दी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक चीज़ और आ जाएगी कि मैं इतनी सारी लीव्स कहाँ से लेके आऊँ बीन्स की, और बीन्स कैसे। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप बीन्स लगाओ, आप बीन्स खाओगे, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, प्लस आपको उससे कंपोस्ट मिलेगी, उसकी लीव्स आप यूज़ कर सकते हो कंपोस्टिंग में। और साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं ना कि वो एज आ आपको गिफ्ट मिलेगा कि आपका जो भी प्लांट है, जैसे मैंने मैंगो के प्लांट लगा रखे हैं, बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। तो ये जो गड्ढे मैंने कर रखे हैं इसीलिए कर रखे हैं कि यहाँ मैं उनको लाके अभी बारिश के सीज़न में लगा दूँगी, वो यहाँ पे आके थोड़ा एकदम हेल्दी हो जाएंगे, ग्रो वो कर जाएंगे अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ से निकाल के कहीं और यूज़ करूँगी, पॉट में यूज़ कर लूँगी, पॉट में लगा दूँगी। तो आप इसके साथ इसके पास मतलब कोई ऐसा प्लांट लगाइए जिसको नाइट्रोजन चाहिए, या इन प्लांट्स को उस जगह लगाइए जहाँ पे लेग्यूम्स नहीं है, मतलब जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। आपने मेरे टेरेस गार्डन में देखा होगा, मैंने मूंगफली लगा रखी थी, पीनट्स, उसके बगल में मस्क मेलन थी, तो और मस्क मेलन में कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। तो ये एक तरह से एग्जांपल है कि पीनट से नाइट्रोजन फिक्स हो रही थी, नाइट्रोजन मिल रही थी, बैक्टीरिया दे रहा था और वहाँ पे वो मस्क मेलन तक पहुँच रहा था, क्योंकि हमने बीच में कोई दीवार नहीं खींच रखी है, पार्टीशन नहीं था। मेरा पूरा जो वो है क्यारी है वो एक ही है। तो आप इस तरह से जो भी आप गार्डनिंग करें तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि पहली चीज़, आप जहाँ पे भी गार्डनिंग कर रहे हैं जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनके आसपास 1-2 बीन्स के प्लांट होने चाहिए। तो वो सबका कहते हैं ना नीचे बैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र उनका कम बैलेंस हो जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता रहेगा ये प्लांट, आपको अलग से बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसकी लीफ का कंपोस्ट यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पॉट वॉट में कुछ प्लांट्स लगे हैं तो आप उसकी लीफ का कंपोस्ट वहाँ यूज़ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने 3 गड्ढे करे हुए हैं। जो 2 गड्ढे हैं, जो सेम के पास 2 गड्ढे हैं, उस पर मैं मैंगो के प्लांट लगाऊंगी। मैंगो कोई भी फ्रूट प्लांट जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो उसके अपडेट मैं बाद में दूंगी। और बाकी ये जो 2 प्लांट लगे हुए हैं, एक तरफ कुंदरू जिसको ईवी गार्ड बोलते हैं और दूसरी साइड पे लगा है हमारा परवल, उसको हम पॉइंटेड गार्ड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कंपोस्ट बनाते समय हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कभी भी हमें यूकेलिप्टस लीव्स नहीं यूज़ करनी है, हमें कुछ भी कंपोस्ट बिन में नहीं डालना चाहिए। और इसी वजह से मैंने यहाँ आपको मतलब बहुत सिंपल कि आप 1-2 चीज़ डालेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। आप कोई सड़ा हुआ कुछ ख़राब मतलब कोई भी वेजिटेबल वेस्ट डाल देंगे, कोई सड़ा हुआ फ्रूट डाल देंगे तो आपके प्लांट को डिजीज़ लग सकती है। यूकेलिप्टस लीव यूज़ कर ली है, पत्तियाँ यूज़ कर ली यूकेलिप्टस की, तो आपके प्लांट में जो भी नीचे सीड अगर आपने मतलब लगा रखा है सॉइल में तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है ऐसी फंगस ग्रो कर जाती है कि वो आपको हार्म कर सकती है, प्लांट को हार्म कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 चीज़ें ली हैं और इसमें आप बनाना पील डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 चीज़ें डाल सकते हैं, अनियन पील डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और परफेक्ट आपका कंपोस्ट बनेगा। तो आपको क्या नहीं करना है मैंने ये बता दिया, आपको क्या करना है ये बता दिया। ये आपने जिंजर का प्लांट देखा कि ये अदरक का था, मैंने यहाँ से निकाला, बहुत कोशिश करी कि ये अच्छे से ग्रो करे पर मुझे नहीं लग रहा था ये ग्रो कर रहा है। तो मैं इसको अब पीनट प्लांट्स के पास लगा दूँगी। वहाँ वो प्लांट अपने लिए भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके आएगा, उसके बैक्टीरिया जो उसकी रूट में बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेके आएंगे, पीनट्स के लिए भी लेके आएंगे और इसके लिए भी लेके आएंगे। तो दोनों का काम आराम से चलता रहेगा। फ्रेंड्स अब बात आती है हम कितनी कंपोस्ट यूज़ करें। ये कंपोस्ट बन जाएगी तो हम इसको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करें। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि हम जब भी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तब तो आपको रेशियो पता ही होगा, ज़्यादातर लोग बता ही देते हैं, मतलब मैंने भी बता रखा है। बाकी जैसे ही आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है, उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, आपको उसकी लीव्स ऐसा लगता है कि अब कुछ कम लग रही हैं, पीली पड़ रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है,
तो खासकर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से पहले आप उसको हर 15 डेज़ में, आप कहते हैं ना हाथ की मुट्ठी, एक हैंडफुल मतलब जितना भी कंपोस्ट है आप उसके रूट के आसपास डाल दीजिए, मतलब गड्ढा खोद के दबा दीजिए और धीमे धीमे वहीं से वो अपने मतलब का नाइट्रोजन लेता रहेगा, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अचानक से तो आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा, फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा, पर जैसे ही वो लिक्विड का मतलब असर ख़त्म, मतलब वो बह जाएगा, पानी वाटरिंग के साथ वो लीच आउट हो जाता है, बह जाता है, तो फिर प्लांट में फिर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और इस तरीके से इस कंपोस्ट जो उसके रूट के आसपास आप गड्ढा खोद के डाल देते हो, तो वहाँ से वो रेगुलर लेता रहता है, मतलब बहुत जल्दी वो पानी के साथ बहती नहीं है चीज़ें। और अगर आपने ये लेग्यूम्स मतलब पीनट्स के पास या सेम के पास कोई प्लांट लगा रखा है, एक ही जगह लगा रखा है, फिर तो आपको कहते हैं ना कि बहुत मतलब इजी गार्डनिंग है ये आपको आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कुछ हो रहा है, आपका सब नेचुरल तरीके से हो रहा है, आपको बहुत कम मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हम मोटिवेट होते हैं। और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।